हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एजुविस्टा एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर में अनरजिस्टर्ड डीलर्स क्या होते हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ परचेस के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको टैली प्राइम में किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। और ये हमारे टैली प्राइम का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस अकाउंटिंग की सभी नॉलेज प्रॉपर दी जाएगी। तो अगर आप भी टैली प्राइम में अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं, टैली प्राइम के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक सीनियर लेवल के अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। आपको कोर्स के बाद टैली का वैलिड सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा, ई कंटेंट भी साथ में आपको मिलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लेते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि अनरजिस्टर्ड डीलर क्या होते हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या होते हैं। तो ऐसे पर्सन्स जिनका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो अनरजिस्टर्ड डीलर्स कहलाते हैं। और जब भी हम ऐसे पर्सन से कोई सामान खरीदते हैं तब उसकी अकाउंटिंग को टैली में कैसे मेंटेन करेंगे ये हम देखेंगे। तो जब भी हम कभी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई जब सामान खरीदते हैं तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब हमें अपनी टैक्स लायबिलिटी को खुद ही इंक्रीज करना पड़ता है और खुद ही बाद में फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें क्लेम करना पड़ता है। तो चलिए आज इसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जब आप अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको टैली प्राइम में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करने होंगे जो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए देखिए मैंने कंपनी आपको समझाने के लिए यहाँ पे कंपनी बना ली है। अब इसके लिए हम यहाँ पे प्रेस करेंगे गेटवे ऑफ टैली से F11। यहाँ पे आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनेबल करना है और जीएसटी के जो डिटेल्स है ये कैसे डाले जाते हैं ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगी। आपको सिर्फ यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है, इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। इसे आपको यस कर देना है और साथ ही साथ हम यहाँ पे अभी ई वे बिल को नो कर देते हैं और इसको हमें सेव कर लेना है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया। अब मैंने यहाँ पे कुछ प्राइमरी लेजर्स क्रिएट कर लिए हैं तो ये आपको मैं दिखा देती हूँ एक बार। इसके लिए गेटवे ऑफ टैली से अल्टर में जाके हमें लेजर को सेलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक अनरजिस्टर्ड पर्सन जिससे मैं सामान खरीद रही हूँ उसका मैंने लेजर क्रिएट किया है। लेजर क्रिएशन आपका सेम होगा। इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि आपको टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है, तभी आपका ये एप्लीकेबल होगा। और इसे सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक बैंक का लेजर भी क्रिएट किया हुआ है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक बैंक का लेजर भी क्रिएट किया हुआ है। ये देखिए लेजर क्रिएशन के ऊपर में हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। इसी तरीके से आप एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी का भी लेजर क्रिएट करेंगे। ये देखिए मैंने सीजीएसटी का एक लेजर क्रिएट किया है और उसी तरीके से आप एसजीएसटी का भी एक लेजर क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे परचेस का भी लेजर क्रिएट करना होगा जिसमें आपको जीएसटी डिटेल्स के अंदर में आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है, सेट अल्टर जीएसटी नो रखेंगे, टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे भी हम सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने अपने प्राइमरी लेजर्स भी क्रिएट कर लिए हैं। अब फिर से गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन में चलते हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन की एंट्री करके देखते हैं। इसके लिए हमें वाउचर कमांड को ओपन करना होगा जिसकी शॉर्टकट की है वी प्रेस करते हुए इसे ओपन करेंगे। अब हम एक परचेस की एंट्री करते हैं जो कि हम अनरजिस्टर्ड किसी डीलर से परचेस कर रहे हैं। इसके लिए हम परचेस का वाउचर ओपन करेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है F9। कीबोर्ड से F9 प्रेस करते हुए आप परचेस का वाउचर ओपन करेंगे। डेट हम एक अप्रैल का ही रहने देते हैं। अब इसके साथ हम यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर ले लेते हैं 001। पार्टीज नेम हमने क्रिएट कर लिया था पायल ट्रेडर्स, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। पार्टी और रिसिप्ट डिटेल्स को हम सेव कर लेंगे। यहाँ पे हम परचेस का लेजर सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल पूछेगा। अगर आपको ये ऑप्शन ना दिखाई दे तो आप कीबोर्ड से F12 की प्रेस करते हुए यहाँ से आपको जीएसटी डिटेल से मॉडिफाइड टैक्स रेट डिटेल्स फॉर जीएसटी आपको इसे यस कर देना है और इसे कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल पूछेगा। आप स्पेस बार का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से हमें सेलेक्ट करना है परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टैक्सेबल। यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिए हैं, परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड एग्जेम्प्ट,
नील रेटेड और टैक्सेबल। तो जो सामान हम परचेस कर रहे हैं अनरजिस्टर्ड डीलर से वो टैक्सेबल है, तो हम यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम अपना एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं। आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम ले लेती हूँ। कंप्यूटर एंटर प्रेस करेंगे, हम इसे प्राइमरी ही रखेंगे अंडर ग्रुप। यहाँ पे हम एक यूनिट क्रिएट कर लेते हैं नोज का और इसे सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें जीएसटी को एप्लीकेबल रखना है। सेट एंटर जीएसटी डिटेल को हम यहाँ पे यस करेंगे। हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ कि ये कंप्यूटर है। इसका एचएसएन कोड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखेंगे। टैक्सेबिलिटी में हमें टैक्सेबल लेना है और यहाँ से हम इसका टैक्स रेट डिफाइन कर देते हैं 18%, जो कि 99% सीजीएसटी और एसजीएसटी में डिवाइड हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स लेंगे और इसे भी हम सेव कर लेते हैं। क्वांटिटी में हम डाल देते हैं 5 नोज, 20,000 रुपए। ये देखिए अब टोटल हमारा जो अमाउंट हो गया वो हो गया 1 लाख रुपए का। अब यहाँ पे अगर हम अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर भी लगाते हैं तो देखेंगे आप कि यहाँ पे आपका जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। लेकिन हम अगर इसका टैक्स एनालिसिस डिटेल चेक करते हैं जिसके लिए हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे और जीएसटी टैक्स एनालिसिस में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें इफेक्टिव इसका सही दिख रहा है। इसमें जो टैक्स है वो लगा है 99% का, देखिए, क्योंकि हमारा टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया 18,000, जिसका 9% है 9,000 सीजीएसटी और जो होगा 9,000 वो होगा एसजीएसटी। तो देखिए ये हमको दिख रहा है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्टेड टू रिवर्स चार्ज। तो ये हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर में आता है। तो इसका हम कैसे अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करेंगे और कैसे हम यहाँ पे अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे ये हम देखते हैं। इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। देखिए हमने एंट्री कर ली है। अब एक बार मैं आपको इसका रिपोर्ट भी दिखा देती हूँ। इसके लिए हम Alt+G प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं जीएसटी। तो हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे GSTR2 पे और देखिए यहाँ पे आपको ये नीचे सक्सेसफुली दिखा रहा है परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड परचेस के अंदर में ये एंट्री। तो चलिए अब इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं। एक बार हम यहाँ पे अगर बैलेंस शीट भी चेक कर ले Alt+G प्रेस करते हुए, बैलेंस शीट में भी एंटर प्रेस करेंगे तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारे बैलेंस शीट के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में हमें किसी भी प्रकार का यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी नहीं दिखा रही है। तो हमें यहाँ पे खुद अपना टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज करना होगा और हमें उसका बाद में इनपुट टैक्स भी हमें क्लेम करना होगा। तो उसके लिए चलिए फिर से हम एक ट्रांजेक्शन करेंगे। एडजस्टमेंट की एंट्री हमें करनी होगी। इसके लिए उसके लिए हम जनरल वाउचर को ओपन करेंगे जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। अब यहाँ पे हमें प्रेस करना है Alt+J। यहाँ फिर आपको एक ऑप्शन दिया है स्टेट एडजस्टमेंट, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं। कीबोर्ड से Alt+J प्रेस करते हुए देखिए यहाँ पे हमें टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में जीएसटी लेना है और यहाँ से हमें नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में लेना है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। और एडिशनल डिटेल में हम सेलेक्ट करेंगे परचेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे हमें सिर्फ एक सिंपल एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। 2 बार हम अपने टैक्स के लेजर को डेबिट करेंगे और 2 बार उसे क्रेडिट कर देंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। डेबिट में हम पहले ले लेते हैं सीजीएसटी। अमाउंट हम डालेंगे क्योंकि हमारा 9% मैंने आपको टैक्स दिखाया था कितना लगा था, सीजीएसटी 9,000। इसी प्रकार से एक बार और डेबिट करेंगे हम एसजीएसटी को और इसका भी अमाउंट हो जाएगा 9,000। अब हम 2 बार इसी लेजर्स को ही क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट में एक बार मैं ले लेती हूँ सीजीएसटी और यहाँ पे हम अमाउंट लेंगे 9,000। इसी तरीके से एक बार हम एसजीएसटी को भी क्रेडिट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को यस कर देते हैं और टाइप्स ऑफ इनपुट में हम यहाँ पे लेंगे गुड्स और इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। देखिए हमने यहाँ पे अपनी टैक्स लायबिलिटी को और जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसे इंक्रीज कर लिया है। अब चलिए हम एक बार जीएसटी की पेमेंट कर देते हैं। इसके लिए हम पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऑटो फिल, जिसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल F। कीबोर्ड से कंट्रोल F प्रेस करते हुए आपको स्टेट एडजस्टमेंट लेना है। टाइप ऑफ टैक्स जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है रिसिप्ट लायबिलिटी। पीरियड को हम ले लेते हैं 1 अप्रैल से। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे 1 अप्रैल से 1 मई का पीरियड ले लेती हूँ। ये देखिए अब हम यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं HDFC बैंक के थ्रू और यहाँ पे हम पेमेंट करते हैं जीएसटी के हमने, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे सीजीएसटी। अमाउंट हम डाल देंगे यहाँ पे 9,000 रुपए। इसी तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे एसजीएसटी
और इसका भी अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे 9,000 रुपए। और इसको आप प्रोवाइड जीएसटी डिटेल को यस रखते हुए पूरे बैंक डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि पेमेंट आपने चेक से किया है, तो बैंक का नेम, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे और इसे हम कर लेंगे सेव। ये देखिए अब हम चेक करते हैं इसका रिपोर्ट बैलेंस शीट में। इसके लिए हम Alt+G प्रेस कर लेते हैं और बैलेंस शीट में एंटर प्रेस करेंगे और Alt F1 आप जैसे ही प्रेस करोगे, अब देखिए आपको यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्स के अंदर में माइनस में दिखा रहा है 18,000, मतलब हम इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट हम ले सकते हैं। तो देखिए ये हमारा सक्सेसफुल इफेक्ट है। जब भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर में हमें जो चार्ज माइनस में दिखाएगा वही हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए हमने सक्सेसफुली अपनी एंट्री पास कर ली है, एडजस्टमेंट की एंट्री कर ली है, जीएसटी की भी पेमेंट कर ली है। तो इस तरीके से टैली प्राइम के अंदर में अनरजिस्टर्ड पर्सन से जब भी हम परचेस करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग को मेंटेन किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आपको अगर ये वीडियो समझ आया, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।